नागपुर पुलिस ने ऐप के माध्यम से लोन देकर ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 आरोपियों को सतारा के कराड़ से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शहर अजनी थाने में एक युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पकड़े गए हैं। आरोपी पहले ऐप का लिंक भेजकर छोटे अमाउंट का लोन देते थे। ऐप के इंस्टॉल हो जाने के बाद मोबाइल एक्सेस आरोपियों के पास चला जाता था, जिसके बाद इसी डेटा के आधार पर ब्लैकमेलिंग की जाती थी। शुरुआती जांच में ये मामला ब्लैकमेलिंग का भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि ये सारा खेल एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट के तहत शुरू है, जिसका लिंक क्रिप्टो करेंसी से भी हो सकती है। इस मामले में जांच अब शुरू है। नागपुर शहर के अजनी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में रहने वाली बीए की 21 वर्षीय छात्रा को एक ऐप के लिंक आती है। ये ऐप इंस्टेंट लोन देने के लिए होता है। कई बार लोग खुद लोन लेते हैं, कई बार आरोपी खुद इसमें छोटे मोटे अमाउंट का लोन ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसे चुकाने के लिए दबाव बनाया जाता है। नागपुर में ये सारा मामला जिस युवती की शिकायत के आधार पर सामने आया है, आरोपी उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। एक लिंक पाठवायची, त्याच्यावरून ॲप डाउनलोड करायला सांगायचा आणि त्याच्यानंतर लोन घ्यायला सांगून ते लोनची रिकव्हरी करायसाठी त्यांना वारंवार धमक्या देतात आणि त्यांचे फोटो व्हायरल करणे, त्यांचे नंबर इतरांना पाठवणे आणि त्याच्यावरून त्यांना हॅरेसमेंट करणे, अशा पद्धतीने त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे। याच्यामध्ये आता आपण सध्या 2 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि आता तपास सुरू आहे। आणखी बरेचशा बाबी आता उघड होणे बाकी आहे। तांत्रिक तपास आणखी आम्हाला करायचा आहे। कैफ इब्राहिम सय्यद आहे आणि एक इर्शाद इस्माईल शेख आहे। हे दोन्ही आरोपी आम्ही कराड जिल्हा सातारा इथून अटक केलेले आहेत आणि ते दोघेही असे मजुरी करणारेच आहेत। एक ऑटो चालवायचा आणि एक सध्या घरीच थांबून हे ह्या ॲपचं काम करायचं आहे। पुलिस ने इस मामले में सातारा के कराड़ से 25 वर्षीय कैफ इब्राहिम सैयद और 32 वर्षीय इरशाद इस्माइल शेख को गिरफ्तार किया है। खास बात यह कि ये दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस को शक है कि ये आरोपी इस तरह के फ्रॉड का एक छोटा सा ही हिस्सा है। ये सारा खेल बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ी हो सकती है। ये सारा गेम एक प्लान के साथ खेला जाता है। इसमें ठगों के ही साथ साइबर आरोपी भी शामिल है। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद मोबाइल का सारा एक्सेस आरोपियों के पास चला जाता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, डॉक्यूमेंट का डेटा आरोपियों के पास हो जाता है। जोन 4 के डीसीपी नरुल हसन ने बताया कि आरोपी कुछ लोगों को लोन देते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें लोन नहीं मिला है मगर उनका डेटा आरोपियों के पास होता है, तो इसी के आधार पर ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। इस तरह की ठगी को अंजाम देने के लिए कई टीम काम कर रही है। एक टीम पैसे ट्रांसफर का काम कर रही है, तो दूसरी प्रताड़ना का, तीसरी टीम ऐप डाउनलोड होने के बाद प्राइवेट डेटा के एक्सेस के लिए और चौथी टीम जमा हुई रकम को किसी अन्य देश में ट्रांसफर करने के लिए। नागपुर पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वह बतौर एजेंट का काम कर रहे हैं। इस काम के लिए उन्हें 3% का कमीशन मिलता था। आरोपियों को ठगी के लिए विदेश से हर दिन 25 लोगों का नाम और नंबर मिलता था। ये चाल कितना फैल चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने जनवरी से लेकर अब तक 500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इसके एवज में प्रति एजेंट के खाते में 27 लाख रुपए जमा हुए हैं। पुलिस को ये शक है कि इस जालसाजी के गिरोह के कई ठग देश भर में बैठे हुए हैं। शक इस तरह के खेल से क्रिप्टो करेंसी के खेल का भी है। अनुमान है कि विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को भारतीय मुद्रा की जरूरत होती है, तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से साइबर अपराधी लेन देन करते हैं। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ईडी और इंटरपोल को इस केस की सूचना देकर जांच में मदद लिए जाने की जानकारी नागपुर पुलिस द्वारा दी गई है।